जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी इंट्यूटिव आपके हेटर्स के लिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके हेटर्स का क्या सोच रहे हैं आपके लिए, क्या जानना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो एंजल्स, डिवाइन यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि क्या जानना इम्पोर्टेंट है मेरे व्यूअर्स के लिए। क्या प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही है हेटर्स की साइड से? डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ मुझे कार्ड दीजिए एंजल्स, प्लीज़ प्लीज़। कार्ड तो देखिए एंजल ही देंगे, तो मैं थोड़ा सा शफल कर लेती हूँ। ये आए, दिस वन, दिस वन, दिस वन, स्टार। एंजल्स थोड़े से और कार्ड दीजिए प्लीज़ एंजल्स, 2 कार्ड और दीजिए। ओके, ये 2 कार्ड आ रहे हैं, लेकिन ये 3 हैं। ये देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है, क्लियरिटी की, डिसीजन की। डिवाइन की तरफ से कोई डिसीजन लिया जा रहा है। डिवाइन फाइनली आपको किसी चीज़ की क्लियरिटी दे रहे हैं। मे बी आप पास्ट में आपकी किसी से फाइट हुई हो सकती है, या फिर आपके अंदर मेंटल क्लैशेस चल रहे हैं। बहुत सारी दिक्कतों से इकट्ठे आप स्ट्रगल कर रहे हैं। मे बी आपकी लाइफ में स्ट्रगल किसी ने बढ़ा दिया है बहुत ज़्यादा, एंड ये आपके शत्रुओं की ही चाल है। आपके शत्रु आपको उलझा के रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपका ध्यान, आपका फोकस, मुझे दिख रहा है कि देखिए आपका फोकस काफ़ी पावरफुल है। एंड फोकस वैसे भी पावरफुल होता है। जब आप किसी चीज़ पर फोकस्ड हो जाते हैं तो फिर वो चीज़ कमाल की हो जाती है। वो चीज़ बहुत ज़्यादा राइज करती है, ग्रो करती है। क्योंकि यहाँ पर मुझे आपकी एनर्जी स्टार की दिख रही है। तो आप किसी भी एंगल से स्टार हो सकते हैं। जैसे आप बहुत ब्यूटीफुल हो सकते हैं, आप बहुत फेमस हो सकते हैं, आप बहुत रिच एंड वेल्दी हो सकते हैं। मतलब ऐसी कई चीज़ें भी हो सकती हैं, बट एक चीज़ तो ज़रूर आपके अंदर ऐसी है जिसकी वजह से आपके हेटर्स चाहते हैं कि आप उस चीज़ से आपका ध्यान हट जाए। ठीक है, एंड वो आपको फालतू की चीज़ों में उलझा के रखना चाहते हैं, क्योंकि ये जो आपके पास है ये उनको चाहिए। अब उनको मिल नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से वो आपसे शत्रुता निकाल रहे हैं, आपसे बदले ले रहे हैं। 516 की एनर्जी, ट्विन फ्लेम की एनर्जी। तो भाई मज़े की बात तो ये है कि ये आपके अपने ही हैं, जो भी हैं। ये आपके साथ, ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके साथ बहुत ज़्यादा चिपकू, या फिर मतलब चिपकू टाइप का व्यक्ति मुझे दिख रहा है, जो आपके, या फिर मुझे दिख रहा है कि आप किसी ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। यस, या कोई नहीं चाहता है कि आपकी लाइफ में लव ऑफ लाइफ आए, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। आपकी शाइन देखकर, आपकी ब्राइटनेस देख के, आपकी ब्यूटी देख के, आपका नेम फेम देख के कोई डर रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि अगर इसी स्पीड से अगर आप राइज करते रहे, ग्रो करते रहे, तो फिर आप अपने ट्विन फ्लेम को भी हासिल कर लेंगे, या फिर आप अपने लवर को या बॉयफ्रेंड को या गर्लफ्रेंड को, जिसको भी आप चाहते हैं, अपने लव को हासिल कर लेंगे। तो कोई नहीं चाहता है कि आप ऐसा करें। नाइट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है किसी को बहुत गुस्सा आ रही है आपके ऊपर, मतलब इसका बस नहीं चल रहा है कि ये आपका क्या कर दे। यस, एंड ये व्यक्ति कोई एम्प्रर है। एम्प्रर का मतलब ये है कि ये आपके ऊपर राज करना चाहते हैं। ये आपको अपनी उंगलियों पे नचाना चाहते हैं। ये आपको अपने इशारों पे चलाना चाहते हैं, लेकिन आप इनके इशारों पे चल नहीं रहे हैं। यस, 5 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी यहाँ पर आई है। तो मुझे दिख रहा है कि काफ़ी लंबे टाइम तक इस व्यक्ति ने ऐसा ही किया है, बट नाउ देयर एनर्जी इज़ लाइक दिस, पेज ऑफ सॉर्ड की। पेज ऑफ सॉर्ड का मतलब ये है कि इनकी एनर्जी पहले थी एम्प्रर वाली। मतलब मुझे दिख रहा है काफ़ी लंबे टाइम तक आपने इनका शासन झेला है। काफ़ी लंबे टाइम तक इन्होंने आपको ओवर पावर किया है। आपके ऊपर जैसे हुक्म चलाना, आपको ऑर्डर देना, या फिर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करके आपको अपने कंट्रोल में रखना। लेकिन ऐसा दिख रहा है, क्योंकि ये देखिए पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी एंड दिस वन इज़ 9 ऑफ बैंड की एनर्जी। मतलब आपको इंतज़ार करवाना, जैसे मतलब जैसे तरसा तरसा के आपको चीज़ें मिलना। जो चीज़ आपकी डेस्टिनी में थी वो आपको ना दे करके आपको जैसे बेगर वाली हालत में रखना। यस, मतलब आप ज़िंदगी भर तरसते रहें सच्चे प्यार के लिए, अपनी नेम फेम के लिए, आपकी हर चीज़ पर जैसे काले बादल बन के मंडराना, जैसे कि आपको कुछ ना मिले, कोई आपकी खूबसूरती को ना देख पाए, कोई
कोई जान ना पाए कि आप कितने टैलेंटेड हैं, कोई जान ना पाए कि आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, मतलब आपको छुपा के रखना। यस। एंड यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब इनकी एनर्जी बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस से सीधे ये शिफ्ट हुए हैं पेज के ऊपर, मतलब ये बिल्कुल डाउन हो गए हैं। ठीक है। यस, अभी आप पर दूर से नज़र रख पा रहे हैं, क्योंकि इनकी जो इनका टाइम था, मुझे दिख रहा है इनका टाइम अप हो चुका है। 9 ऑफ बैंड की एनर्जी है, तो पहले आपने काफ़ी लंबे टाइम तक इंतज़ार किया है, नो डाउट। इन्होंने काफ़ी लंबे टाइम तक आपको कैद करके रखा है, लेकिन अब वह एनर्जी भी रिवर्स हो चुकी है। एंड जब ऐसा हो गया है तो उनको गुस्सा आ रही है। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये कैसे आपसे रिवेंज लें। इनका बस नहीं चल रहा है, ये सीधे स्वॉर्ड लेके आपकी तरफ दौड़ पड़े। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि इनको गुस्सा किस लेवल की आ रही है, लेकिन ये जानते हैं कि ये सामने से आपका कुछ उखाड़ नहीं सकते हैं, जिसकी वजह से ये आपके ऊपर कन्फ्यूज़न स्पेल, या फिर आपकी फ़ाइट हो जाए अपनी फैमिली में, या फिर आप सबसे फ़ाइट करते रहें, आपको मतलब आपकी जो इमेज है वो ख़राब करना, आपके अंदर इतना गुस्सा भर जाना, क्योंकि यहाँ पर वैंड की एनर्जी सबसे ज़्यादा है। तो वैंड का मतलब फायरी एनर्जी, मतलब मुझे दिख रहा है कि ये अपने आप को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ओके, मैंने अभी ट्विन फ्लेम की एनर्जी आपको बताई थी। ओके, तो यहाँ पर ट्विन फ्लेम से मुझे दिख रहा है कि ये अपनी एनर्जी आपके साथ अटैच कर रहे हैं। अटैच करने का मतलब ये है कि इनके अंदर जितनी नफ़रत, गुस्सा, ईर्ष्या, जो कुछ भरा हुआ है आपके लिए, वही आप दुनिया को दिखाएं। मतलब आप ये दिखाएं कि आप कितने बुरे इंसान हैं, आपके अंदर कितना क्रोध है, आपके अंदर कितनी जेलसी है, कितनी नफ़रत है। एंड जब आपकी सब हर किसी से फाइट होगी, तो ऑटोमेटिकली इनकी ये चाहत पूरी हो जाएगी। ऑटोमेटिकली लोग आपको गलत समझेंगे, हल्के में लेंगे। एंड यस, तो वही आपके लिए सबसे बड़ी गाइडेंस तो ये है कि आपको किसी से पंगा नहीं लेना है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको देखिए यहाँ पर 5 एंड 9 टेम्परेंस की एनर्जी है। तो टेम्परेंस का मतलब ये है कि अब आप अवेकेंड हो चुके हैं, अब आपको इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चल चुकी हैं। एंड यस, देखिए एक चीज़ आपसे मैं बता दूं कि आप इनके प्लान को समझ तो जाते हैं, रीडिंग भी आपके सामने आ जाती है। जब जब मुझे इंट्यूशन लगती है मैं तुरंत रीडिंग करती हूँ। एंड यस, तो आपसे मना किया जा रहा है कि आपको किसी से फाइट नहीं करनी है। गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है तो उसको कंट्रोल कीजिए, लंबी गहरी सांसें लीजिए, मेडिटेशन कीजिए, एंड कुछ भी करके ओके नाम जप कीजिए, अपने माइंड को डाइवर्ट कीजिए। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो कार्ड आया है क्लियरिटी का, ऐसा दिख रहा है कि डिवाइन आपको खुद ये क्लियरिटी बता रहे हैं। डिवाइन ये मैसेज, लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था कि डिवाइन ने खुद से आपको मैसेज दिया था। एंड समटाइम्स मेरी जो इंट्यूशन है एंड डिवाइन टाइमिंग है वो बिल्कुल एग्जैक्ट बैठती है। एंड आज भी मैंने देखा तो मुझे लगा कि मुझे मैसेज देना चाहिए। एंड ऐसा दिख रहा है कि ये जानना आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको किसी से भी पंगा नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आप बहुत जल्दी किसी बात पे बहुत ज़्यादा नाराज़ होकर किसी को 4 बातें सुना सकते हैं, जिससे आपकी बदनामी हो सकती है। भले ही उस व्यक्ति की गलती ना हो, लेकिन आपके अंदर फायर इतनी ज़्यादा सेंड की जा रही है कि आप किसी से लड़ जाएँ। ठीक है, तो आपको ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो यहाँ पर तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि दोनों इक्वल है। नंबर है आपके लिए 1, 9 एंड 17। तो ये नंबर किसी भी एंगल से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ओके, देखिए एक एनर्जी मुझे ये भी आ रही है कि अगर आप किसी से फाइट नहीं भी करते हैं, सपोज़ कीजिए कि मैंने आपको रीडिंग दे दी है एंड आप सोचेंगे कि मुझे फाइट नहीं करनी है, तो क्या होता है, मेंटल स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है। मेंटल, आपका माइंड, उसमें 10 लोग बोल रहे हैं, ठीक है, 10 मुंह चल रहे हैं, एंड आप उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ड्रेन फील कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि काम तो देखिए ये थर्ड पार्टी, ये जो भी व्यक्ति है जो आपका शत्रु है, वो किसी भी तरीके से, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, नाइट ऑफ कप की एनर्जी एंड किंग की एनर्जी, तो ऐसा दिख रहा है कि इफ़ेक्ट तो पड़ेगा आपके ऊपर। लेकिन क्योंकि ये रीडिंग आपके सामने आ चुकी है, डिवाइन चाहते थे ये क्लियरिटी आपको मिल जाए, तो मिल गई है आपको क्लियरिटी। लेकिन ये है दिक्कत कि आप जो है पेज की एनर्जी में आ सकते हैं। पेज का मतलब ये है कि आपके सामने कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ें हो भी सकती हैं, जैसे आपके फाइनेंशियल लॉस होना, या फिर आपकी एनर्जी का लॉस होना। आप इतना टेंशन में रहेंगे, जितना टेंशन में रहेंगे उतना आपको फाइनेंशियली या फिर आपकी हेल्थ आपकी वीक होगी। तो 2 चीज़ों पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, इस वजह से आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। मतलब यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि एक तीर से 100 निशाने लगाने की तैयारी में है आपके शत्रु।
मे बी अगर मुझे याद रहा तो यही इसका थंबनेल मैं कर दूंगी। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे कि अगर ये आपको ऐसी एनर्जी सेंड करेंगे कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाएं, अपने ही मन में फ़ाइट करें। एंड फाइट जितनी ज़्यादा आप करेंगे, जितना ज़्यादा नेगेटिव सोचेंगे, उतना ज़्यादा आपकी एनर्जी ड्रेन होगी एंड उतना ज़्यादा आपके फाइनेंशियल लॉसेज होंगे। उसके बाद मुझे स्टकनेस दिख रही है। स्टकनेस का मतलब आपके फाइनेंशियल लाइफ एंड आपकी हेल्थ इशू वगैरह में सब में स्टकनेस लग जाएगी, चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाएंगी एंड आप उसको लेके भी टेंशन आपकी और बढ़ेगी। वैसे आपकी एनर्जी मुझे किंग की दिख रही है, लेकिन यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि धीमे धीमे करके आप रिकवर तो हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ मॉनिटरिंग स्पिरिट है, जैसे लिजर्ड वगैरह हो सकती है, जैसे कि स्पाइडर्स वगैरह हो सकती हैं, या फिर डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट्स हो सकते हैं। मतलब साउंड्स वियर्ड, बट ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपके ऊपर नज़र रखती हैं एंड जिसकी वजह से आपकी पल पल की खबर इस व्यक्ति तक पहुँचती रहे कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, चलिए, स्टार की एनर्जी है यहाँ पर। एंड ये एनर्जी क्यों आई है डिवाइन? कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपका जो स्टारडम है, आपका जो शाइन है, उसको चुराने की कोशिश हो रही है, जिससे कि मतलब शाइन का मतलब आपकी ब्यूटी, जो कुछ आपके पास ऐसा है जिसको देख करके लोग आपसे अट्रैक्ट हो सकते हैं, आपसे इम्प्रेस हो सकते हैं, उन सभी चीज़ों को चुराने की कोशिश की जा रही है। डिवाइन थोड़ा सा क्लियर कीजिए। मजिशियन की एनर्जी, वॉट आई वॉज टेलिंग टू यू। मजिशियन की एनर्जी 17/118 मून की एनर्जी। मून का मतलब क्या होता है कि आपके ऊपर नाइट टाइम में अटैक किए जा रहे हैं, अमावस्या कल है। ओ माय गॉड, तो ये रीडिंग आपके लिए इसीलिए आई है क्योंकि कल अमावस्या पर आप पर ये अटैक हो सकता है बहुत स्ट्रांगली। ठीक है, तो आपको बिल्कुल बच के रहना है क्योंकि यही प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है। ओ माय गॉड, मैंने सोचा भी नहीं था, लेकिन थैंक गॉड, थैंक यू वेरी मच। देखिए यहाँ पर 17/118 यस मून की एनर्जी है, तो नाइट टाइम में आपके ऊपर होगा। तो ये रीडिंग देखने के बाद आप जो है क्या कीजिएगा कि जब रात को आप सोने चलिएगा तो अपने रूम में आप, अगर पॉसिबल है तो पूरे घर में, एंड अगर घर बहुत बड़ा है या ऐसे कोई दिक्कत है तो फिर आप जो अपने रूम में जिस जगह पे आप सोते हैं, कम से कम वहाँ तो आपको ज़रूर करना है कुछ ना कुछ ऐसे जो सेज वगैरह होती है, जैसे कपूर धुनी देना, मतलब धुनी दीजिएगा अपने कमरे में, जिससे कि ये जो नेगेटिविटी है ये आपको ज़्यादा इम्पैक्ट ना करे। एंड मॉर्निंग में आपको सॉल्ट वाटर से बात लेनी है। एंड इसके अलावा आपको नाम जप अगर आप करते हैं तो वेरी गुड, वो भी अपने मतलब अपनी जो भी स्पिरिचुअलिटी है, आपकी पूजा पाठ है, उसको बिल्कुल कंटिन्यू रखना है। पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी, यस, हालांकि इस व्यक्ति को मालूम है ये कोशिश तो करेगा, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि इसको बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल रही है। डिवाइन इसको थोड़ा सा क्लियर कीजिए। 7 ऑफ पेंटिकल, ग्रीडी है ये व्यक्ति, एक नंबर का बहुत ज़्यादा ग्रीडी है। ये आपकी एनर्जी लिंचिंग करना चाहता है, ये आपकी सारी एनर्जी, सारी चीज़ें चुरा लेना चाहता है। बहुत ही लालची किस्म का इंसान है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि इनको कुछ खास मिल नहीं पा रहा है। जिस लेवल का इन्होंने आपके ऊपर किया है या करने वाला है, उस लेवल का इनको कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, बल्कि जो एनर्जी आपके ऊपर सेंड करेंगे वही सारी चीज़ें इनके ऊपर बैकफायर हो जाएंगी। इसी वजह से ये रीडिंग आपके पास आई है कि आप फंसे ना बिल्कुल। ठीक है, 18 एंड 7 25 7 की एनर्जी है, स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी है। यस, आपकी स्पिरिचुअलिटी जीत जाएगी। एंड इनके अंदर इन्होंने जो कुछ किया है, मतलब इल्यूज़न इनके ऊपर आ गया है, मतलब जो कुछ ये आपके ऊपर सेंड कर रहे थे वो सब चीज़ें इनके ऊपर आ जाएंगी। यस, 9 ऑफ वैंड रिवर्स, क्योंकि अब आप इनके जाल में फंसने वाले नहीं हैं, क्योंकि अब आप पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। इसको भी क्लियर कीजिए डिवाइन, डॉटर ऑफ वैंड। तो यस, यू आर डॉटर ऑफ वैंड। ओके, अब आप अपनी पावर में हैं। तो यहाँ पे मुझे माता रानी की ब्लेसिंग दिखाई पड़ रही है, माता रानी की फुल ब्लेसिंग है आपके ऊपर। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको अपनी सेफ्टी के लिए तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 7 एंड 9 16 टॉवर की एनर्जी। यस, तो टॉवर आने वाला है, इस फीमेल ही मुझे दिख रही है। तो मे बी आप मेल हो सकते हैं, मे बी, या अगर आप फीमेल भी हैं तो आप वर्किंग हैं, इस वजह से यहाँ पे मस्कुलिन एनर्जी आई है। तो फिलहाल मुझे ऐसा दिख रहा है कि सब चीज़ों पे इनके टॉवर आएगा। ये जो आपकी फाउंडेशन हिलाने की कोशिश कर रहे थे, उल्टा इनकी हिल जाएगी। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, लेकिन जो मैंने आपको बताया है वो आपको करना है। ठीक है, क्या गाइडेंस है आपके लिए डिवाइन? प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, क्या गाइडेंस है? मून की एनर्जी देखिए फिर से आ गई है, डबल कंफर्मेशन। आपसे कहा जा रहा है कि मून की एनर्जी, मून टाइम पर, अमावस्या के टाइम पर आपके ऊपर ये होगा। तो पे अटेंशन टू योर इंट्यूशन एट दिस टाइम एंड मूव अहेड कॉन्फिडेंटली। तो आपसे कहा जा रहा है
कि आपको आगे बढ़ना है बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, डरना तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपके डरने वाली एनर्जी भेजी जाएगी कि आप डर जाइए, आप आगे ना बढ़िए। लेकिन ऐसी गलती नहीं करनी है, अपनी इंट्यूशन की सुननी है। और बताइए डिवाइन फटाफट, अपॉर्चुनिटी आपके आपके आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी बल्कि मल्टीपल अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। इट्स अप टू यू, ठीक है। डिवाइन ने फाइनली कह दिया है कि इट्स अप टू यू, सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड हैं कि अगर आप इस पर ट्रस्ट करते हैं तो सारी अपॉर्चुनिटी आपके लिए, लेकिन अगर आप ट्रस्ट नहीं करते हैं तो इट्स अप टू यू। ओके, जय माता दी।